जल्दी करो, कोई आ जाएगा। मंदिर में रखी सोने की मूर्ति पर अखंडा की बुरी नजर थी। अखंडा, कोई आ रहा है। ये तो सावित्री है। अखंडा, तुम लोग मंदिर में क्या कर रहे हो? आज तेरा आखिरी दिन है रे सावित्री। माँ, तू मुझे अकेला क्यों छोड़ गई? पिताजी भी मुझे अशुभ मानते हैं। गांव के लोग गौरी की परछाई से भी दूर रहते थे। वे भी उसे अपने लिए अशुभ मानते थे। बेटा, तू दूर रहा कर गौरी से। तुम भी माँ, क्या पुराने चीजों को लेकर बैठी हो? पर बेटा, तुझे पता है ना, उसकी परछाई भी छू जाए तो क्या होगा? हाँ माँ, कुछ नहीं होता है। हाँ। श्यामा बेटे को क्या समझा रही है? क्या रहस्य है जो लोग गौरी की परछाई से भी डरते हैं? ए मोनू, देख कौन आ रहा है गेट पे। अगर गौरी का बाप है तो उसको वहीं से रवाना कर देना। ए लखन, यहाँ क्या लेने आया? जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। मुखिया जी, अनाज खरीद लेते तो मेरा भला हो जाता। तेरा अनाज कौन खरीदता है रे? किसके दिन पूरे हो गए? ऐसा मत कहो, अनाज तो सबका एक होता है। तो जा, जहाँ बेचना है बेच, दोबारा यहाँ मत आना। मोनू लखन को भगा देता है। मुखिया भी गौरी के पिताजी से डरता है, पर ऐसा क्यों? पिताजी, आपके लिए खाना निकाल देती हूँ। तू कहीं मर क्यों नहीं जाती? मेरी ही जिंदगी मिली थी तुझे खाने को। पर पिताजी, मैंने क्या किया? तूने क्या किया? पैदा होते ही घर की खुशियों को आग लगा दी, अपने माँ को खा गई। पिताजी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं अब तक बच कैसे गया? लोग तो मुझे देखकर अपना रास्ता बदल देते हैं। ऐसा क्या रहस्य है गौरी के जन्म का जो पूरे गांव को डराता है? मेरी क्या गलती है? मेरा जन्म लोगों के ताने सुनने के लिए हुआ है क्या? तभी मंदिर की घंटी बजी और गौरी चौंक गई, क्योंकि लोग उस मंदिर को अशुभ मानते थे। वहाँ कोई नहीं आता था। यहाँ तो कोई नहीं है। शंकर, जा बॉल लेकर आ। एक ही तो थी। पर शिवम, वहाँ मंदिर पर तो कोई नहीं जाता है। तुम चिंता मत करो सुमन, मैं यूं गया और यूं आया। ये कौन लड़की है और यहाँ क्या कर रही है? यहाँ तो उस लड़की के अलावा कोई नहीं आता। गौरी शंकर को देखकर भाग जाती है। ऐसा क्या था उस मंदिर में जो लोग उसे श्रापित मानते थे? यार शिवम, मैंने वहाँ एक लड़की को देखा। लड़की? वो भी उस मंदिर में? हाँ, बहुत सुंदर थी। शंकर, इतना क्यों घबरा रहे हो? वहाँ तो सिर्फ गौरी ही जा सकती है। पर यार, मैंने उसे आज तक देखा नहीं। गौरी को आज तक कोई भी नहीं देख पाया था। पहली बार शंकर ने गौरी को देखा था। शंकर, घर के बाहर जा और नहा कर आ। पर माँ, आज इतनी ठंडी ठंडी हवा क्यों चल रही है? सुमन बता रही थी, तुम उस मंदिर की ओर गए थे। पर माँ। पर वर कुछ नहीं। तू जाता है या नहीं बाहर? ठीक है माँ, पर मुझे तुमसे एक चीज बतानी है। वहाँ मंदिर में एक बहुत सुंदर लड़की थी। हाय, मेरे भाग्य फूट गए। हे भगवान, मेरे बच्चे को बचा ले। श्यामा भी डर गई। अब शंकर का क्या होगा? और कितना सोएगा रे शंकर? उठ, खाना खा ले। माँ, थोड़ा रहने दो, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। हाय राम, कहीं उसकी नजर तो नहीं लग गई? माँ, तुम भी ना, कल मैं ठंडे पानी से नहाया था, इसलिए ऐसा लग रहा है। बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा, हिम्मत रख। भगवान, मेरा एक ही बेटा है, उसे बचा ले। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? बस बुखार ही है, ठीक हो जाएगा। श्यामा और डर जाती है और भागते भागते वैद्य जी के पास पहुंचती है। वैद्य जी, मेरे बच्चे को बचा लो। श्यामा वैद्य जी को मंदिर वाली बात बताती है। जो पाप उसने किया है, उसे उसका भोग तो भुगतना ही पड़ेगा। ऐसा मत बोलो वैद्य जी, मेरा एक ही बच्चा है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है,
इसका उपाय सिर्फ अखंडा के पास ही मिल सकता है। वैद्य जी वो कहाँ मिलेंगे? वे घोर तपस्या में लीन हैं और जंगल की एक गुफा में रहते हैं। वहां तू नहीं जा सकती। उनके सामने केवल कोई पुरुष ही जा सकता है। वैद्य ने शंकर का इलाज करने से मना क्यों कर दिया? और अखंडा कौन है जो शंकर का इलाज कर सकता है? श्यामा सारी बात शंकर को बताती है। गांव का कोई भी पुरुष वहां जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि उस जंगल से आज तक कोई भी वापस नहीं लौटा था। माँ, मैं कल तक ठीक हो जाऊंगा, तुम मेरी चिंता मत कर। बेटा, तेरी तबीयत तो और खराब होती जा रही है। माँ, तुम मुझे शहर ले चलो। चल, हम कल चलेंगे। आज रात हो गई है। श्यामा अपने बेटे की हालत देख नहीं पाई। वो सीधे गौरी के घर जाती है। लखन, लखन बाहर आ। क्या बात है श्यामा, क्यों इतना शोर मचा रही हो? तेरी बेटी की वजह से आज मेरा बेटा बीमार पड़ा है और उसका एक ही उपाय वैद्य जी ने बताया है। क्या? लखन, तू मेरी मदद कर सकता है। तुझे जंगल में अखंडा के पास जाना होगा। उसी के पास मेरे बेटे की जान बचाने का उपाय है। लखन बिना कुछ सोचे हाँ बोल देता है, क्योंकि वह एक जान बचा सकता था। गौरी, दरवाजा बंद कर ले। जब तक मैं ना आऊं घर से बाहर मत निकलना। रात के अंधेरे में लखन अखंडा को खोजने जंगल की ओर निकल जाता है। अरे, ये अखंडा कहाँ रहता है? किससे पूछूं? चलते चलते लखन जंगल के बहुत अंदर पहुंच जाता है। तभी वह देखता है वहां कोई किसी से बात कर रहा है। अखंडा, अब तो वो मंदिर वाला राज छुपाना मुश्किल होता जा रहा है। ये क्या कह रहे हो? लोग भूल गए क्या उस सावित्री के साथ मैंने क्या किया था? एक बार फिर गांव में आग लगानी पड़ेगी और उसका सारा दोष उस गौरी के ऊपर डाल दिया जाएगा। हाँ, जैसे उसकी माँ को प्रेम प्रसंग का दोष देकर उसे मंदिर में जिंदा दफना दिया था। ये सारी बातें लखन छुपकर सुन लेता है। दिल घबराता हुआ वो भागकर श्यामा के घर पहुंचता है। लेकिन लखन देखता है कि श्यामा के घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। वो वहीं खड़ा रह जाता है, पूरी तरह टूट चुका। अब मैं किसके पास जाऊं? मेरी बात पर कौन भरोसा करेगा? आखिरकार हिम्मत जुटाकर लखन सीधे मुखिया जी के पास जाता है। यहाँ क्या लेने आया है? डरते डरते लखन मुखिया जी को सारी सच्चाई बता देता है। अच्छा, तो ये बात है। मोनू, तैयार हो जा। आज ये वैद्य मेरे हाथ से नहीं बचेगा। मुखिया अपने लोगों को साथ लेकर वैद्य के घर की ओर चल पड़ते हैं। इतने लोगों को अपनी ओर आते देख वैद्य घबरा जाता है और भागने लगता है। मेरे हाथों से बचकर कहाँ जाएगा रे? सच सच बता, कहां से आ रहा है तू? मुखिया जी, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब अखंडा की चाल थी। तो बता, उस दिन असल में हुआ क्या था? जल्दी करो, कोई आ जाएगा। मंदिर में रखी सोने की मूर्ति पर अखंडा की बुरी नजर थी। अखंडा, कोई आ रहा है। ये तो सावित्री है। अखंडा, तुम लोग मंदिर में क्या कर रहे हो? आज तेरा आखिरी दिन है रे सावित्री। अखंडा ने सावित्री को अपने साथ ले गया और अपने पाप छुपाने के लिए पूरे गांव में आग लगवा दी। और तूने मंदिर को श्रापित बताकर सारा दोष उस मासूम छोटी सी गौरी पर डाल दिया। उधर श्यामा शंकर का इलाज अस्पताल में करवाती है और सच की जीत होती है। वैद्य अपना गुनाह कबूल कर पूरे गांव के सामने माफी मांगता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच की आग इंसान को अंधा कर देती है, पर सच की रोशनी हर अंधेरे को जला देती है।